ऑनलाइन सबकी बर्थ सर्टिफिकेट नज़र आती है, समीर दाऊद वानखेड़े की सर्टिफिकेट नज़र नहीं आती। हमने वो रजिस्टर में 1.5 महीने तक खोज करने के बाद स्कैन करके कंप्यूटर में है, वहाँ से हमने स्नैपशॉट निकाला है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। आज जो निकाहनामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का, मदरसा है, उसका एड्रेस है और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। इस देश में फिर मैं बता दूं कि इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। अगर लोगों को लगता है कि ये गलत है तो मोदी जी हैं, देश का संविधान बदल दें कि अगर कोई दलित इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में शामिल हो जाएगा तो उसे लाभ मिलेगा। अगर यही तरीका है तो मैं भी कल दावा करूंगा कि मेरे पुरखे या मेरे जैसे इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग, जो संघ परिवार ये दावा करता रहा, मोहन भागवत जी ये कहते रहे कि सबके पुरखे एक हैं। हाँ, हमारे पुरखे इस देश में शूद्र थे। अगर हम फिर क्लेम कर दें कि हम भी शेड्यूल कास्ट हैं तो क्या इस देश के 15 करोड़ मुसलमानों को ये लाभ मिलेगा? सवाल ये है। फर्जीवाड़ा करके एक गरीब के अधिकारों का हनन किया गया, फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की गई। निश्चित रूप से सारे दस्तावेज जुटाए गए हैं। दलित संगठन मेरे पास आ रहे हैं, चीज़ें मांग रहे हैं, हम उनको देंगे। और जो जात प्रताड़नी समिति कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्रूटनी कमेटी है, वैलिडिटी कमेटी, उसमें ये कंप्लेंट दर्ज होगी। बाकायदा वानखेड़े साहब को भी नोटिस जाएगी, कंप्लेंट करने वालों को भी सुना जाएगा, सरकारी कार्यालय के दस्तावेज खंगाले जाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये फर्जी दाखला साबित होगा और उसके आधार पर निश्चित रूप से जो कानून में प्रावधान है उनकी नौकरी जाएगी। उसी कानून में लिखा है कि इस तरह से तो नवाब मलिक की बातें इस वक्त आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर उनका हमला समीर वानखेड़े पर था। तमाम आरोप लगाए गए उनकी तरफ से और एक फोटो बाकायदा शेयर की गई है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि समीर वानखेड़े ने किस तरीके से शादी की थी। दरअसल क्रूज पर पार्टी में एक दाढ़ी वाला मौजूद था। नवाब मलिक ने कहा मालदीव के दौरों को देखे जाना बेहद जरूरी है, ये भी कहा गया नवाब मलिक की तरफ से। वहीं समीर वानखेड़े की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी, नवाब मलिक की तरफ से कहा गया है। अब वानखेड़े का जीवन फर्जीवाड़े से भरा है, ये तमाम जानकारी इस वक्त देते हुए नवाब मलिक नजर आ रहे हैं। तो नवाब मलिक लगातार इस पूरे मुद्दे पर अब तक समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगा चुके हैं और अलग अलग तथ्य पेश कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी, ये फोटो बाकायदा उनकी तरफ से शेयर की गई है। और आपको जानकारी दे दें कि नवाब मलिक ने पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि नवाब मलिक की समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा किया है, वो मुस्लिम है और उन्होंने अपने आप को हिंदू दिखाया है। तो फिलहाल उनके सर्टिफिकेट्स पर भी सवाल उठाया गया था। हालांकि कल समीर वानखेड़े की पत्नी की तरफ से इस पर पूरी तरीके से स्पष्टीकरण दिया गया और समीर वानखेड़े के पिता भी सामने आए थे, उनकी बहन भी उनके सपोर्ट पर आई थी। उनकी पत्नी का कहना था कि एक सच्चे ईमानदार ऑफिसर के बारे में ये झूठ फैलाया जा रहा है नवाब मलिक की तरफ से। हालांकि नवाब मलिक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनके जीवन फर्जीवाड़ा भरा है, ये कहा गया है। क्रूज पर पार्टी में एक दाढ़ी वाला मौजूद था, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है, इस बारे में भी नवाब मलिक कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्रूज ड्रग्स पार्टी से जुड़ा है, जो इस वक्त जांच चल रही है।